नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती। 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 1 और 2 बता दिए थे। आज 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर देख लीजिए, 2 ठो प्रश्न है, आज हम इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को लिख लिए हैं, तो देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले जो होता है थीटा, उसको जोड़ के आप लोग देख लीजिएगा कि 90 पुरता है कि नहीं पुरता है। अगर 90 पुरेगा तभी ये वाला फार्मूला लगाइएगा, नहीं तो नहीं लगाइएगा। देख लीजिए 63 और 27 को जोड़िएगा, 7 3 10, 6 2 8 1 9, 90 डिग्री पूर रहा है। और नीचे वाला को भी चेक कर लीजिए, 17 और 73 दोनों को जोड़ लीजिए, 10 7 1 8 1 9, 90 पुर रहा है। तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ये वाला फार्मूला जो है हम लोगों को लगाना है। तो चलिए यहाँ से इस फार्मूला को लगाते हैं। तो दोनों में से देख लीजिए, सबसे पहले जो है उसी को लिखना है। साइन स्क्वायर 90 जो है फिक्स रहता है। अब 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाएगा। तो आप बोलेगा कि गुरुजी 70 से घटा दीजिएगा तो 63 आ जाएगा। और फिर इसको जस का तस लिखना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बस यही लिखना है। अगर आप लोग पीछे का सवाल पढ़े होंगे 8.12, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, वहाँ तो इसका यूज ये वाला फार्मूला का किए थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पीछे वाला वीडियो देख के आए होंगे और पीछे वाला प्रश्न वाले सोल्यूशन कर के आए होंगे। और इस दोनों में भी किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो इसमें कॉस स्क्वायर 17 को रहने दीजिए, इसी को चेंज कर लीजिए, इसी को लिखेंगे कॉस स्क्वायर। फिर सॉरी 90 तो हमेशा फिक्स रहता है, 90 में से कितना घटाएंगे, 73 आ जाएगा। अब बोलिएगा कि गुरुजी 17 घटा दीजिए, तो 70 आ जाएगा। बस वही करना है। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कोस ए। कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, एक स्थान पर क्या है तो 27, तो 27 लिखेंगे। फिर प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। फिर नीचे में भी देख लीजिए, नीचे में फिर देख लीजिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कॉस कॉस स्क्वायर कॉस 90 माइनस ए फार्मूला होता है साइन ए। तो साइन ए एक स्थान पर क्या है, एक स्थान पर है 17, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे और 17 लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर, चलिए हम थोड़ा सा फार्मूला भी मेंशन कर देते हैं मेरे दोस्त। ऊपर में जो फार्मूला यूज किए हैं, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, बराबर फार्मूला हो जाता है कॉस ए। कॉस ए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाता है। एक तो और फार्मूला हम यूज किए हैं यहाँ पर, कॉस कॉस 90 डिग्री अब माइनस ए बराबर फार्मूला होता है साइन ए। यहाँ पर जो है वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाता है, बस यही फार्मूला यूज किए हैं। तो चलिए अब लोग देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा का मतलब होता है यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर भी 27 ही होना चाहिए, यहाँ की नहीं कि यहाँ पर 25 है यहाँ पर 27 है, तब नहीं होगा। थीटा दोनों जगह सेम रहना चाहिए, तब जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब फिर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, यहाँ पर भी थीटा सेम है, कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 को 1 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा 1। यही था आप लोगों का आंसर। फॉर्मूला आप लोग मेरे दोस्त नहीं पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस यही फार्मूला है। यानी कि थीटा दोनों जगह सेम रहना चाहिए तब एक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए थीटा सेम सेम, 27 27, 17 17, इसलिए हम ऐसा किए। तो चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं मेरे दोस्त। देख लीजिए मेरे दोस्त, 2 नंबर प्रश्न लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। तो इस दोनों में भी देख लीजिए किसी एक को हमको चेंज कर लेना है दोनों में से। बस हमको जो है आंसर लेकर आ जाना है। फिर एक बार चेक कर लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देख लीजिए 25 और 65 को जोड़िए, 90 आ रहा है कि नहीं, 5 5 10 के 0, 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। फिर इसको भी चेक कर लीजिए, 65 है 25, फिर 5 5 10 6 2 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब वही वाला फार्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस ए वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न आएगा मेरे दोस्त उसमें चेक कर लीजिएगा पहले 90 डिग्री आता है कि नहीं। तो चलिए हम बना लेते हैं। बनाने के लिए तो मेरे दोस्त हम इसको तुरंत निपटा देंगे, लेकिन समझाने में जो है ना थोड़ा दिक्कत होता है, समझाने में टाइम लग जाता है। बनाने के लिए तो हम तुरंत बना लेंगे, समझाते हैं इसलिए इतना वीडियो लंबा चला जाता है। तो चलिए दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर लीजिए। तो पहले को चेंज कर लीजिए, साइन
90 तो फिक्स रहता है। अब देख लीजिए थीटा को तोड़ना है, साइन को चेंज कर लिए, 90 तो फिक्स रहता है। अब आपको सोचना है कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आ जाएगा, यानी कि थीटा को तोड़ना होता है। तो 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर इसमें से किसी एक को तोड़ लीजिए, तो हम पहले वाले को तोड़ लेते हैं, 90 फिक्स है। फिर अब 25 को तोड़ना है, तो आपको सोचना होगा कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 आ जाएगा, तो 65 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो चलिए इसको तोड़ लीजिए। तो sin 90 माइनस ए क्या होता है, cos ए। sin 90 माइनस ए क्या हो जाता है, cos ए। cos ए एक स्थान पर क्या है, 65 डिग्री। फिर प्लस cos 90 माइनस ए क्या हो जाता है, sin ए। sin एक स्थान पर क्या है, 65 डिग्री। तो हो गया sin 90 माइनस ए होता है, तो यहाँ पर हो गया 65 डिग्री। हम तो इसको ना चेंज किए थे, ये तो बचले था यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 65। और यहाँ पर भी एक छूट गया मेरे दोस्त, साइन को चेंज किए हैं, कोस को नहीं चेंज किए हैं। यहाँ पर हो जाएगा कोस 65 डिग्री। अब देख लीजिए थीटा दोनों का सेम है, तो कॉस गुना कोस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। फिर यहाँ पर साइन गुना साइन, क्योंकि थीटा सेम है तभी स्क्वायर लगता है मेरे दोस्त, अगर यहाँ पर थीटा डिफरेंट होता है फिर स्क्वायर नहीं लगता, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप लोग जानते हैं, देख लीजिए थीटा सेम है, थीटा दोनों जगह सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यही था आप लोगों का आंसर। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।